हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो, बिटसेट 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो ऑलमोस्ट सारी उसकी शिफ्ट जो वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में आपके मन में जो एक सबसे बड़ा सवाल, एक्चुअली कुछ बड़े सवाल जो चल रहे होंगे वो इस टाइम पे ये चल रहे होंगे कि भाई बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, बिट्स गोवा में कितने मार्क्स चाहिए, बिट्स हैदराबाद के लिए कितने मार्क्स चाहिए, सीएस ब्रांच के लिए। या फिर एक बड़ा सवाल होता है कि सर हमें बस बिट्स पिलानी पहुंचना, चाहे ब्रांच कोई भी हो, उसके लिए कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए, या फिर सर बिट्स के किसी भी कैंपस में बस एक बार एंट्री लेने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए। तो इन सारे पैरामीटर्स, इन सारी चीजों के बारे में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं। डिटेल में यहाँ पे हम एनालिसिस जो वो करने वाले हैं। इसके अलावा जिन जिन भी बच्चों ने यार फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर दिया है उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि और एक बड़ा सैंपल स्पेस जो वो अपने पास हो सके। तो ये जो बच्चों यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ एनालिसिस बताने वाला हूं वो बेसिकली इसी के बेसिस पे है कि हमने बहुत सारे बच्चों से बात की, उनसे पेपर के बारे में जाना और उसके अलावा उनके मार्क्स जाने की भी कितने मार्क्स आए, पिछले साल के कंपैरिजन में पेपर जो वो कैसा रहा। इसके अलावा यार अभी आपको जैसे पता भी होगा कि अभी रिसेंटली बिटसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे 2022 की फाइनल कट ऑफ जो वो भी रिलीज हुई थी कि 22 में किस मार्क्स पे कौन सी ब्रांच किस कैंपस में जो मिली थी। तो इन सारी चीजों के एनालिसिस के बेसिस पे बच्चों हम आपके इन सारे सवालों के जवाब जो देने वाला हूं। तो छोटा सा ये वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखना, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर बच्चों आपको एक डेटा दिख रहा होगा, बिट्स पिलानी का कट ऑफ है 2019, 2020, 21 एंड 22 का। अच्छा, इस पूरे सेशन की पीडीएफ अगर आपको डिटेल में ये देखना है तो नीचे जो बच्चों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे ये पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप अच्छे से खुद भी इसको एनालाइज कर सको। बट जो मोटे मोटे तौर पे बात है बच्चों वो मैं आपको बिट्स पिलानी की इस बार की कहानी 22 की कहानी जो वो बता दे रहा हूं। आपको बच्चों पहली बात तो पता होगी कि जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, यानी कि जो अभी आपको पता है कि 390 मार्क्स का पेपर होता है तो ये 22 से ही स्टार्ट हुआ है। दो अटेम्प्ट जो वो भी 22 से ही स्टार्ट हुए। पेपर जो है वो भी ऑलमोस्ट उसी तरीके के आ रहे हैं, सिचुएशन ऑलमोस्ट उसी तरीके की सिमिलर सी है। तो इसका मतलब इसके आसपास कहीं कट ऑफ जो रहेगी, एग्जैक्टली कितनी रहेगी अभी वो भी आपको बताऊंगा। बट 22 का अगर बेटा मैं आपको डेटा बताऊं तो ये बेसिकली जो डेटा है वो जब आपको पता है कि काउंसलिंग में 6, 7, 8 राउंड तक जाती है, तो जो लास्ट राउंड के बाद में जो एक लास्ट बच्चा है कि मिनिमम इस मार्क्स वाले बच्चे को वहां पे कंप्यूटर साइंस मिले, उन मार्क्स के बच्चों यहां पे हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ 370। तो कंप्यूटर साइंस बच्चों जिस बच्चे को मिली थी बिट्स पिलानी कैंपस में लास्ट राउंड के बाद में, उस बच्चे के मार्क्स थे 320। सिमिलर वे में इसी में बाकी आप देख सकते हो कि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 279 मार्क्स चाहिए थे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 250 चाहिए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो है उसके लिए बच्चों 249 मार्क्स चाहिए थे। ये बेसिकली थोड़ी सी हॉट ब्रांचेस रहती है जिनकी ज्यादा डिमांड जो वो जनरली रहती है। सिविल जो ब्रांच है बच्चों उसके कट ऑफ मार्क्स जो वो 167 थे। ये आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कॉलेज में जाके भी आप अपनी ब्रांच जो वो भी वही अपग्रेड काफी बच्चे जो करवाते हैं। तो अगर आपको सिर्फ एंट्री लेनी थी तो 22 में जिस बच्चे के 167 मार्क्स थे उसको बिट्स पिलानी कैंपस जो मिल गया था। सिमिलर वे में बेटा अगर मैं बात करूं तो यहां पे बिट्स गोवा का जो कैंपस है उसकी भी यहां पे कट ऑफ दे रखी है। तो कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा 286 मार्क्स में कंप्यूटर साइंस ब्रांच उसको मिल गई थी। अगर हम सिविल की बात करें तो अगेन यहां पे भी लोवेस्ट जो कट ऑफ गई है वो केमिकल ब्रांच की गई है और वो गई है आपके पास में 165। अगर सिमिलर में बच्चों हम हैदराबाद की बात करें तो 22 में कंप्यूटर साइंस जो वो 279, यानी गैप देख रहे हो आपकी बिट्स पिलानी 320 और ये सीधा 279, यानी 40 मार्क्स का गैप बच्चों आ गया यहां पे। और इसमें जो सबसे लोवेस्ट गया वो अगेन केमिकल का गया 162। इसके अलावा की जो और भी कुछ ब्रांचेस हैं वो यहां पे बच्चों मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट लोवेस्ट जो वो इसकी रही। चलिए अब इन सारी बातों के बेसिस पे यार अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि 2023 में क्या सिनेरियो जो वो रहने वाला है, तो चलिए अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो बिट्स पिलानी के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच का सपना अपने दिमाग में संजोकर बैठे हो, तो बेटा आपके कट ऑफ जो जाएगी लास्ट राउंड के बाद वो जाएगी अराउंड 380 से लेके 326, यानी जो सेफ साइड में जो स्कोर है वो 326। अगर आपके बेटा 326 मार्क्स आ रहे हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, अगर आपको इतने मार्क्स दिख गए तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए, बिट्स
पिलानी की कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको लास्ट राउंड तक जरूर मिल जाएगी। अगर आपको बिट्स गोवा की कंप्यूटर साइंस लेनी है तो उसके लिए सेफ स्कोर जो है वो आपके पास में 293 एंड बिट्स हैदराबाद की अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए बच्चों तो उसके लिए सेफ स्कोर जो वो 286। इस गैप के बीच में कुछ रहेगा, बट अगर हम बिल्कुल सेफर साइड की बात करें तो इतने मार्क्स में बच्चों आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। अब जैसा कि मैंने बताया यार, कुछ बच्चों की तमन्ना होती है बिट्स पिलानी कैंपस में जाना चाहे उनको ब्रांच कोई सी भी मिले, तो उसके लिए अगर बच्चों आपके पास में 170, इसको भी अगर मैं सेफर साइड में बोल दूं थोड़ा सा तो 174 मार्क्स बच्चों आप बोल सकते हो। अगर 174 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो लास्ट राउंड तक जरूर बच्चों आपको बिट्स का पिलानी कैंपस हो मिल जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला कि भाई कुछ बच्चे होते हैं इनको सिर्फ बिट्स जाना है, चाहे पिलानी हो, गोवा हो, हैदराबाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए अगर 165 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल बेटा आप सेफर साइड में हो, आपको बिट्स का कोई ना कोई कैंपस जो वो जरूर मिल जाएगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको बच्चों सारी की सारी जो क्लैरिटी अच्छे से आ चुकी होगी। अब अगर मान लो कि बच्चों किसी भी कारणवश आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने मार्क्स नहीं मिले तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास में एक और मौका है सेकंड अटेम्प्ट का, और आपको भी पता होगी ये बात कि दोनों अटेम्प्ट्स में से जिसमें भी ज्यादा मार्क्स आएंगे वो वाले मार्क्स जो बच्चों आपके काउंट होने वाले हैं। तो बेफिक्र रहिए, अभी भी बच्चों आपके पास में टाइम है। अगर आपका एक सपना है, अगर आपका एक ड्रीम है कि आपको बिट्स जाना है तो अभी बच्चों आपके पास मौका है। जिस भी बच्चे का जेईई मेन का पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था, अच्छी रैंक नहीं आई है, या फिर एडवांस की भी तैयारी अच्छी नहीं है, तो बच्चों आप ये मान सकते हो कि बिट्स पिलानी से बढ़िया आपके लिए और कोई चॉइस जो वो नहीं है। बहुत ही बेहतरीन बच्चों इनके कैंपस हैं, प्लेसमेंट्स इनके सारी चीजें जो वो काफी बेहतरीन है। तो अभी भी बच्चों आपके पास में मौका है। एटीबी स्टार का BCC 2.0 बिटसेट क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके बच्चों आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बैच की हेल्प से अच्छा मचाया है, रिजल्ट जो वो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। इसके अलावा सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन जो बच्चों स्टार्ट कर दी है। तो इस पर्टिकुलर बैच की हेल्प से बच्चों आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। इस बैच में आपको 5000 प्लस मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसके अलावा थ्योरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन, दोनों चीजें जो साथ साथ में साइमल्टेनियसली चलने वाली है, सेम वही पैटर्न जैसा बिटसेट में पूछा जाता है। लास्ट 10 सालों के PYQ भी इसी में इंक्लूड कर दिए जाएंगे ताकि आपको अलग से ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। CPP DPP आपके पास में रहेंगी। 180 प्लस आवर्स के बच्चों टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। अगेन लिखा हुआ इंग्लिश और रीजनिंग की वजह से काफी बच्चों के मार्क्स जो थोड़े से कम आए हैं, तो अगर इस बैच को आप ज्वाइन करते हो तो इसमें जितने लेक्चर्स आपके पास में रहेंगे, अगर उतने आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, कर लेते हो, तो बच्चों मान के चलिए कि इन दोनों ही सब्जेक्ट में आपके मार्क्स वो नहीं करने वाले। इसके अलावा मॉक टेस्ट और पार्ट टेस्ट तो इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है बच्चों, तो अभी से ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करना यार, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एटीबी स्टार की ऐप या वेबसाइट पे आपको जाना है, स्टार बैचेस के सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको BCC 2.0 बैच दिखेगा। खट से जाइए, ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन जो उसको बच्चों आज से ही स्टार्ट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि बच्चों आपको कट ऑफ का एनालिसिस जो पसंद आया होगा और आपको क्लैरिटी एक मिल चुकी होगी कि आप इस टाइम पे कहां पे स्टैंड कर रहे हो। एंड अगेन जो भी आपके मार्क्स बनने कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना। Okay students, best of luck for your second attempt.